हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ड्रैग करने वाले हैं सिस्टर कंपनीज की। मतलब एक जगह हमारे पास है स्कोडा, एक जगह हमारे पास ऑडी। तो स्कोडा की हमारे पास है सुपर्ब TDI और ऑडी की हमारे पास Q3 TDI। तो अब दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि इसका जो TDI था ना, उसकी ट्यून डिफरेंट थी और इसकी ट्यून डिफरेंट थी। इसमें अपना आता है 140 bhp और 320 Nm का टॉर्क, वेयरएज इसमें अपना आता है 175 bhp और 350 Nm का टॉर्क। मतलब 35 bhp ज़्यादा और 30 Nm टॉर्क भी ज़्यादा। तो इसमें टॉर्क और bhp दोनों ज़्यादा आता है। और दूसरा बात, ये सेडान है, वो अपनी कॉम्पैक्ट SUV है, तो इसके पास एरोडायनामिक्स का भी फ़ायदा ज़्यादा है। वो है मैनुअल, ये है DSG, लेकिन इसमें आता है DQ250, तो उसमें लॉन्च कंट्रोल आता है। DSG का कोई लैग नहीं आता इसमें, ये बिल्कुल आराम से, मतलब इसमें आप लॉन्च कंट्रोल यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से लॉन्च होती है, काफ़ी एग्रेसिव लॉन्च है इसका। बात करें वेट की, तो इसका वेट है 1750 kg और इसकी बात करें तो इसका वेट है 1650 kg। तो ये 100 किलो भारी है ऑडी Q3, तब भी इससे तो वेट का भी डिसएडवांटेज है ऑडी के पास, एरोडायनामिक्स का भी डिसएडवांटेज है और पावर फिगर्स का भी डिसएडवांटेज है। तो फ़र्क हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों ट्यून जो थे उनमें कितना फ़र्क था बेसिकली। बिकॉज ये जो अपनी सुपर्ब थी, ये 2015 में जो मॉडल आता था उसमें 140 bhp वाला ही ट्यून आता था जो Q3 में आता था, लेकिन उसके बाद 2016 में जो ये वाला वेरिएंट आने लगा उसमें इन्होंने 175 bhp कर दिया था। तो बेसिक फ़र्क ये देखना, और ये देखना है कि मैनुअल और DSG में कितना फ़र्क आएगा। तो इसलिए ये रेस करने जा रहे हैं और देखते हैं इस रेस में क्या रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है रेस। फर्स्ट राउंड इसका ट्रैक्शन कंट्रोल हमने कर लिया ऑफ, AC हम इसका कर लेंगे ऑफ। मैनुअल मोड में रहेगी गाड़ी, बिकॉज वो भी मैनुअल है, तो हम सोच रहे हैं इसको भी मैनुअल में रखते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे नहीं लगा रहे। लॉन्च कंट्रोल आता है इसमें, लेकिन हम लॉन्च कंट्रोल नहीं यूज़ कर रहे, तो ये एक एडवांटेज स्ट्रेट ऑफ मिल रहा है Q3 को, बिकॉज इसका DSG का लैग आएगा जो Q3 में नहीं आता, वो मैनुअल है। तो ये एक एडवांटेज पहले से ही दे रखा है। फिर आगे देखते हैं, अगर बाई चांस कुछ रिजल्ट में डिफर आता है, अगर Q3 जीत जाती है, फिर इसका लॉन्च कंट्रोल यूज़ करेंगे। Q3 का AC ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, कोई मोड्स तो आते नहीं, वो फुल अपनी पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो देखते हैं क्या रहता है। फर्स्ट राउंड करने वाले हैं भाई शुरू, और ये इनिशियल का एडवांटेज, और भाई ये इक्वल है अभी साथ में। ये गई, गियर रह गया उनका, गियर अटक गया उनका, ब्रेक ले लो आप, गियर अटक गया उनका गियर अटक गया भाई। अतर भाई ने, अपने हैवी ड्राइवर ने गियर अटका दिया, लेकिन इनिशियल में दोनों साथ थी। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि वो, हम अभी इसको लॉन्च नहीं कर रहे, तो साथ बाद में निकल जाएगी। वापस से फर्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम गियर शिफ्टिंग में दिक्कत हुई थी, तो शुरू करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं भाई शुरू, और ये गई भाई सुबह। नहीं 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 नहीं, अब गई भाई। वही है, वो इनिशियल में साथ रह सकती है Q3 थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो गियर शिफ्ट करती है। DSG अपना गियर शिफ्ट में टाइम नहीं लेता, और फिर तो भाई Q3 देखो रहेगी ही पीछे, रह गए भाई Q3। बहुत गैप बन गया, ले लो ब्रेक, ले लो ब्रेक, ले लो, रह गए भाई। अपनी फर्स्ट राउंड की विनर रहती है सुपर्ब, अभी बिना लॉन्च कंट्रोल की जीत गई है। इनिशियल में वो साथ रह रही है बिकॉज हम लॉन्च कंट्रोल नहीं यूज कर रहे, लेकिन अगर हमने इसका लॉन्च कंट्रोल यूज किया तो भाई ये खा जाएगी। राउंड शुरू कर रहे हैं, सेकंड राउंड शुरू कर रहे हैं। सेम स्पेसिफिकेशन है, बस इस बार ऑटो पे है, मैनुअल पे नहीं। ओहो भाई, क्या व्हील स्पिन, काफी अच्छा व्हील स्पिन मारा है Q3 ने। और अभी तो भाई Q3 जा रही है, अब पकड़ेगी भाई सुपर्ब। ये पकड़ लिया, ये पकड़ा भाई, ये पकड़ा, और ये गई भाई। अब तो भाई गैप बनाएगी सुपर्ब, ब्रेक ले। तो भाई अपनी इस राउंड की विनर भी रहती है सुपर्ब। लॉन्च कंट्रोल नहीं यूज कर रहे, DSG का लैग है उसमें, तभी इतना टक्कर दे पा रही है ये Q3। और इनिशियल उसका काफी अच्छा है, मिड अच्छा आता है, तो थोड़ा सा आगे भी निकलती है, लेकिन उसके बाद तो भाई ये निकलेगी। पावर एडवांटेज है इसके पास फिर। और एक बार हम इसका DSG लॉन्च कंट्रोल भी यूज करेंगे, फिर देखते हैं कुछ फर्क होगा। हम लॉन्च कंट्रोल यूज करेंगे अपनी सुपर्ब का, और देखते हैं फिर क्या रहता है सीन। लॉन्च कंट्रोल यूज करेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतेगा। बाकी उसमें तो सेम से सेकंड थर्ड राउंड। भाई ये देखो भाई, इनिशियल से ही इतना प्यार से उठी है भाई सुपर्ब का, बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ, कोई ट्रैक्शन लूज नहीं किया सुपर्ब ने। और अब तो गैप बनाया नहीं, ये बहुत गैप बढ़ता जाएगा। और ये ठीक ठाक फाइट दे रही है, कंसिडरिंग वो पावर में डाउन है, वेट में भी उसका ज़्यादा है, एरोडायनामिकली भी डाउन है। लेकिन भाई इस राउंड की विनर भी अपनी सुपर्ब रहती है।
तो भाई थर्ड राउंड के अंदर सुपर्ब रहती है। जब हमने लॉन्च कंट्रोल यूज़ किया तो इनिशियल से ही पीछे कर दिया Q3 को। तो यही है अपना थर्ड राउंड। अब फोर्थ राउंड करके कंक्लूड करते हैं। एक फर्क किया है, मोड सारे सेम है, लॉन्च कंट्रोल भी यूज होगा, बट इसमें 3 बंदे हैं, आप देख सकते हो। इसमें इस गाड़ी में 3 है, उसमें 1 बंदा है, ये फर्क किया है। तो अब शुरू करते हैं राउंड और देखते हैं कुछ फर्क आता है वेट से या नहीं। तो शुरू करते हैं। ये गई भाई। और अब भाई देखो भाई, मिड बहुत स्ट्रांग है Q3 का, लेकिन फिर जैसे ही गियर शिफ्ट होता है फिर रह जाती है। लेकिन अब अच्छी फाइट दे रही है, अब फिर आ रही है भाई Q3 फिर आ रही है भाई। मिड बहुत स्ट्रांग है, गियर शिफ्ट में बेचारी गाड़ी रह जाती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग मिड है। देखो फिर आ गई गाइस, देखो फिर आ गई। ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो ब्रेक ले लो भाई। तो अपने भाई सुपर्ब और इसका Q3 का ये टाइम आना जाएगा। वैसे एंड में थोड़ा सुपर्ब ही जीत गई, लेकिन भाई वो रील कर रही थी, काफी स्ट्रांग मिड है। मतलब 2 लीटर TDI का बहुत स्ट्रांग मिड है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका क्या है, ये थोड़ी सी ना, मतलब लो एंड में भी इसमें टॉर्क आता है, मिड रेंज में भी आता है और टॉप एंड में भी बैलेंस्ड है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें लो एंड और मिड रेंज में जो टॉर्क आ रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो ये है, लेकिन एडवांटेज के बाद भी ऑलमोस्ट सुपर्ब जीत गई। ड्रैग तो सुपर्ब ही जीत गई, बिकॉज आगे थी, एंड में वो रील करने की कोशिश कर रही थी। तो यही था ये वाला ऑफ है गाड़ी का। 2 लोग है गाड़ी के अंदर। इस बार एक एडवांटेज जो हमने दी थी वो हटा दी है, कि मतलब कम कर दिया है। कि पहले उस गाड़ी के अंदर 3 लोग कर दिए थे हमने, अब इस बार ही हमने इसमें वापस 2 करे हैं। लेकिन विवान का वेट थोड़ा सा कम है, जो पहले पैसेंजर थे उनका वेट थोड़ा ज्यादा था, तो बस यही थोड़ा सा फर्क आया है। ट्रैक स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो भाई शुरू कर रहे हैं। इनिशियल इक्वल उठ गई और निकल गई सुपर। अरे यार, इसका गियर लगते अपने आप कैसे निकल सकते हैं बाहर। तो भाई गियर बॉक्स घुस गया अंदर, आगे फिर वापस तोड़ दिया उसने। भाई ऑडी को ना मैनुअल गियर बॉक्स नहीं बनाने आते। क्या है, नौची गियर बॉक्स है यार ये। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कितनी बार तुम कर चुके हैं इसके साथ। वही खराब ही होता जा रहा है धीरे धीरे। भाई वही बात तो ये भाई, वो सुपर्ब ही जीतेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। जीतना तो सुपर्ब को ही है। वो तो हम ऐसे ही 1-2 बार ट्राई कर रहे थे, तो यही कंक्लूजन रहता है। यही था कंक्लूजन। जैसा कि आपने देख लिया, सुपर्ब ही विनर रहती है सारे राउंड्स की। जब इनिशियल में अगर हम इसका लॉन्च कंट्रोल नहीं यूज़ करते तो Q3 इनिशियल में आगे रहती है ऑलमोस्ट 100 तक। उसके बाद ये रील कर लेती है और फिर आगे निकल जाती है, बिकॉज इसमें पावर ज़्यादा है, वेट कम है, एरोडायनेमिक ज़्यादा है। और अगर लॉन्च कंट्रोल हमने इसका यूज़ किया तो इतना अच्छे से लॉन्च होती है, पावर इतनी बढ़िया से पुट डाउन करती है कि फिर वो इनिशियल से ही नहीं आने देती Q3 को। लेकिन अगर इसमें 3 पैसेंजर हो और उसमें 1 पैसेंजर हो तो Q3 रील करती है इसको लॉन्ग रेस में। ड्रैग में तब भी जीत जाती है, बिकॉज इसका लॉन्च इतना बढ़िया होता है, लेकिन बाद में वो रील करती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो ये वाला 2 लीटर TDI था, जो ट्यून था, इसका लो एंड, मिड रेंज और टॉप एंड तीनों ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। वेरस उसमें क्या है, उसमें लो एंड में लैग है और मिड रेंज उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो मिड रेंज मेरे को उसकी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, लेकिन अल्टीमेटली लो एंड और टॉप एंड इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये जीत जाती है। तो भाई यही थी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।